हम लोग बीमार पड़ते हैं तो सोचना पड़ता है कि हम लोग कहाँ जाएं। कि हम लोग का कुछ काम नहीं मिलता है, डंप हम लोग का खुला हुआ है, लेकिन मजदूर को पैसा नहीं देते हैं। जिसका पास पैसा जाता है वही खा जाते हैं। आज सरकार चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, ये चाहती है कि भाई एजुकेशन को हम बढ़ावा दें, मगर सीसीएल ही ऐसा है जो उस काम को नहीं कर रही। कागज में ही जो है ना इनका विकास दिखता है। मांग यही है कि हम मजदूरों को रोजगार चाहिए। जोहार, शमी मोहम्मद नाम है मेरा और आप SB लाइव हिंदी देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चरही में और मैं बता दूं कि विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा लगातार मजदूरों के हित में आंदोलनरत रहा है। सीधे इनके केंद्रीय अध्यक्ष से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल यह आंदोलन किस मसले को लेकर है और उन मसलों पर जिनके खिलाफ यानी CCL प्रबंधन के खिलाफ जो बातें हो रही है, CCL प्रबंधन इसको किस तरह से ले रहा है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि बीते लगभग 2 वर्षों से ऐसा मुझे बताया गया है कि लगातार विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा आंदोलनरत है मजदूरों के हित में। दरअसल मजदूरों के हित में जब आप आंदोलन कर रहे हैं तो CCL प्रबंधन से बात भी होती होगी, तो वो जो बात हो रही है वो दरअसल कह क्या रहे हैं? देखिए, CCL प्रबंधन का हम लोगों ने लिखित के साथ साथ लगातार आंदोलन करते रहे और उन्होंने इकरारनामा भी किया, जिसका पत्र मैं दिखा रहा हूँ। ये उनका एग्रीमेंट जो समझौता किए हैं, ये देखिए, ये पत्र है, ये पत्र है और इनका ये एग्रीमेंट किए हैं कि मैं जो डिमांड है इस चीज़ को मैं पूरा करूँगा। मगर आज इन्होंने ज़मीन के बदले नौकरी मुआवजा सही से नहीं दिया और मजदूर के लिए जो वैकल्पिक रोजगार जो स्वर्गीय टेकलाल महतो के नेतृत्व में कोल्ड डंप खुला, उस कोल्ड डंप जो है चलने के साथ ही कुछ समय बंद हुई। फिर हम लोगों ने मेरे प्रयास से कुलवरी प्रभाकर चौकी GM थे, उस समय हम लोगों ने मिल करके खुलवाया। उसके बाद हम लोगों ने इस डंप को चालू करवाया। मगर ये नीरज सिन्हा जो GM हैं, इन्होंने ये नीति स्पष्ट नहीं और कुछ लोगों को अपने एक टीम बनाकर और गलत तरीके से दबाव देके और हम लोगों को दबाव में करके और कोई भी चीज़ को इन्होंने फैसला नहीं लिया। अच्छा, जैसे जब CCL प्रबंधन से बात की जाती है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो नियम संगत जो चीज़ें हैं और ख़ास करके विकास के बारे में जब बात की जाती है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि उस क्षेत्र का विकास करना और वहाँ के लोगों के समस्याओं को सुलझाना। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या ये पूरा समस्याओं को सुलझाया नहीं गया या कुछ सुलझाया गया और कुछ समस्याओं को रहने दिया गया? देखिए, अभी ये हम पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि इनके सिर्फ कागज में ही जो है ना इनका विकास दिखता है। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है पब्लिक हित में जो उनके लिए सोचा गया है, ना विकास हुआ है। आज इस एरिया में DAV स्कूल चलता था केदला में, आज उसको भी बंद करके CCL बैठा है। आज हम लोग तापी सौत में DAV स्कूल खोलने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि DAV स्कूल खोलिए जो गरीब जनता पढ़ सके। आज सरकार चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, ये चाहती है कि भाई एजुकेशन को हम बढ़ावा दें, मगर CCL ही ऐसा है जो उस काम को नहीं कर रही है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि त्रिपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, तो ये सबसे पहले दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि त्रिपक्षीय वार्ता आप किस किस के बीच में कराना चाहते हैं? देखिए, त्रिपक्षीय वार्ता जो है, जो CCL मैनेजमेंट एक है, जो इनके चीफ जो CMD हैं, यहाँ का एरिया लेवल का GM है, चाहे DT हैं, एक पार्ट ये है जो जिनको काम करना है और दूसरा पार्ट हम लोग जो है जो आंदोलनकारी हैं, जो हम लोग का ज़मीन जायदाद गया है, हम लोग का सारा चीज़ चला गया, हम लोग हैं सो हक के लिए लड़ रहे हैं। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा जो पंचायती करने जिला प्रशासन, यहाँ के जो DC हैं या SP है या जो भी है, वो एक त्रिपक्षीय वार्ता हो ताकि इसका सही चीज़ों का खुलासा हो जाएगा, सही बात का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। लगातार आप बात कर रहे हैं कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं और हम उन 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। तो दर्शकों को आप सीधे सीधे बताइए कि वो दरअसल 6 सूत्री जो मांगे हैं आपकी, वो कौन कौन सी मांगे हैं? 6 सूत्री मांग पत्र जो है वो हम पढ़ के भी आपको अगर बोलेंगे तो बिल्कुल बता दे रहे हैं। ये पहला मांग है
कि तापिन सौद कोल्ड डैम बहरा में कार्यरत मजदूरों का करोड़ों रुपया महज सिंह एवं फागू बेसरा गलत तरीके से वसूली कर नहीं दिया जा रहा है, उसे मजदूरों को अविलंब दिलाया जाए। ये इसको थोड़ा सा साफ कीजिए, वसूली कर नहीं दिया जा रहा का क्या मतलब है? वसूली मतलब वो जो नीरज सिन्हा जीएम है उनका एक सिंडिकेट है और सिंडिकेट के तहत महज सिंह और कुछ गलत तरीके से वो पैसा के वसूली करके और वो चंपत है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि पैसे तो वसूल लिए गए लेकिन मजदूरों तक नहीं पहुंचा, ये बात आप कहना चाह रहे हैं? जी, मजदूरों को नहीं मिला है, उसी का हम लोग मांग कर रहे हैं कि 4000 पर दंगल मजदूर को पैसा डायरेक्ट मजदूर को मिले। और मांगे बताइए। और दूसरा, जो आंदोलनकारी जो अपनी मांग को लेके आंदोलन कर रहे थे, जो उन्होंने केस किया है सिर्फ आंदोलनकारी को दबाने के लिए, उन्होंने फर्जी केस किया है और झूठा केस किया। यहाँ तक जो आदमी जिंदा नहीं है, एक बलराम महतो, उस आदमी पर भी इन लोगों ने केस कर दिया। और कुछ जो हमारे महिला डीआईजी ऑफिस में थी उन पर भी केस कर दिया। तो मतलब झूठा केस करके और लोगों को दबाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच के और केस करने का काम किया। हम लोग उस केस को वापस का मांग किए हैं और 21/8/2021 का जो अभी एग्रीमेंट कॉपी सीसीएल जो खुद स्वीकार किया कि मैं 11 चीज़ों का मैं आपका काम करूंगा, और उस काम को उन्होंने सिर्फ कागज़ पे रखा और कोई विकास कार्य नहीं किया। अच्छा, वो 11 काम में ये 6 काम भी थे क्या, जो जिसे सीसीएल प्रबंधन के द्वारा कहा गया, आप जैसा बता रहे हैं, तो क्या ये 6 काम भी उसमें शामिल थे? 6 काम 11 में, इसमें 2-3 वो जो मांग है उसमें भी है और पूरी जनहित में मामला जो एग्रीमेंट हुआ है सीसीएल के साथ वो उसके अलावा भी है। तो इसमें आपने बताया कि मजदूरों का जो पैसा है वो मिलना चाहिए, है ना? दूसरा, जो फर्जी केस आप बता रहे हैं वो वापस की मांग आपकी है ना? और क्या मांगे हैं? और एक जो झारखंड सरकार का जो नियम है, जो निर्णय है कि 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार से उनको जोड़ना है, मगर सीसीएल का ये कहना है कि आप पोर्टल में डालिए, तो ये करिए, वो करिए और सब प्रमाणित करिए। मतलब ये एक तरह से टालने का काम कर रही है और टाल करके लोगों को, ताकि उन लोग नहीं सामने आए और वंचित रहे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा जो चीज़ें हैं, यानी जो व्यवस्था है वो लचीलापन हो, और एकदम खराब है और सीसीएल का नियत साफ नहीं है। वो नहीं चाहती है कि हम नियम संगत काम करें, इनका काम चलता रहे और हम अपना रोटी सेकते रहे। और क्या? और एक जो तापिन सौथ में स्वास्थ्य केंद्र है, जो उसको चालू करने का, कि ताकि गरीब जो विस्थापित प्रभावित है उसका इलाज यहाँ पे हो सके। यहाँ से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है जरीबा, तो यहाँ होने से कम इस प्रखंड के लोगों को यहाँ पर मेन केंद्र बिंदु और यहाँ इलाज सही हो सके, इसके लिए है। और एक डीएवी स्कूल जो वहाँ पर बिल्डिंग ऑलरेडी है, सब कुछ व्यवस्था है, उसको हम लोग चालू करने के लिए तापिन सौथ में ये मांग। दरअसल इन मांगों को मैंने विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष से इसलिए भी बुलवाया ताकि हमारे दर्शकों को साफ तौर पर ये पता चल जाए कि वह 6 सूत्री मांगे दरअसल है क्या। अगर इन 6 सूत्री मांगों को देखा जाए तो वाकई यह मजदूरों के हित में लगता है। देखिए, विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा जिन आम जनों के हितों की बात कर रही है, जिस मजदूर हित की बात कर रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ आम लोगों से, जो मजदूर तबके के लोग हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इनकी समस्याएं क्या है और उन समस्याओं को लेकर ये कितने जो है मुखर हैं। आप लोग दरअसल विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के साथ धरना के लिए आए हैं, तो आखिर क्यों आए हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? आए हैं कहा कि हम लोग का कुछ काम नहीं मिलता है, डंप हम लोग का खुला हुआ है, लेकिन मजदूर को पैसा नहीं देते हैं। जिसका पास पैसा जाता है वही खा जाते हैं। और पहले डीएवी स्कूल था, अब डीएवी स्कूल बंद हो गया। हम लोग का बच्चा दूर स्कूल जाते हैं, पैसा भी बहुत लगता है और ज़्यादा इनकम नहीं रहेगा तो बच्चा को कैसे भेजेंगे हम अपना दूर स्कूल। और हम लोग का रोज़गार भी नहीं चलता है। डंप जाते हैं कोयला लाने के लिए तो उसमें भी मना करते हैं और मिलबो भी नहीं करता है, तो हम लोग का कैसे जाए रोजी रोटी। और बच्चा भी इसी तरह छोटा छोटा है। इस सब के छोड़ के हम लोग कहाँ जाए काम करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुसुम देवी है।
अच्छा बताइए कि दरअसल सीसीएल प्रबंधन पर लगातार ये आरोप लग रहा है और विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ये आरोप लगाता है कि मजदूर हित में, आमजन के हित में काम नहीं कर रहा है। आप भी धरने में आए हैं, हम भी धरने है ना? में आए हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और कौन कौन सा काम लगता है कि ये होना चाहिए, सीसीएल प्रबंधन को करना चाहिए? हम लोग के वही मजदूर लोग के 4,000 रुपया मजदूरी है, हम लोग के मिलना चाहिए। और 4,000 मजदूरी मतलब महीना, साल में कैसे? हम लोग का महीना नहीं, माने जैसे हाँ, एक गाड़ी पर हम लोग का मिलना चाहिए 4,000 रुपया, लेकिन हम लोग के चवानी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या जानेंगे कि हम लोग के क्या मिल रहा है। 4,000 हम लोग का मजदूरी चाहिए। और विशेष में DIV स्कूल है जो बच्चा लोग का, हम लोग का 45 कॉलोनी में जो है ऐसे बंद है, उसी लिए हम लोग का मांग है केंद्रीय है हॉस्पिटल। हम लोग बीमार पड़ते हैं तो सोचना पड़ता है कि हम लोग कहाँ जाएं। हजारीबाग ज़्यादा विशेष होता है तो हजारीबाग हम लोग जाते हैं, रांची जाते हैं, तो हम लोग को हॉस्पिटल खुलना चाहिए, DIV बच्चा के लिए स्कूल खोलना चाहिए। अब हम लोग का बच्चा जो है बेरोजगारी, तो GM साहब से हम लोग का मांग है कि जो फैसला ले लेंगे तो ठीक है, और ना तो इस आंदोलन इससे भी बड़ा बहुत चलेगा। देखिए, ये आमजन है और आमजनों का साफ तौर पर कहना है कि जो सीसीएल प्रबंधन है इससे बहुत आमजनों को उम्मीदें हैं, और उम्मीदें हैं यहाँ के विकास की, क्षेत्र के विकास की, और इसी मुद्दे को लेकर के यह विस्थापित प्रभावित जो संघर्ष मोर्चा है उसके साथ आंदोलनरत है। तापिन साउथ का मामला है, करोड़ों करोड़ रुपया घोटाला का मामला है। लोकल सेल के आड़ में गरीबों को लोकल सेल कोल डंप में रोज़गार देने के आड़ में महेश सिंह जैसा बिचौलिया जो इस क्षेत्र में तबाही और आतंक फैलाए हुए है और गरीबों का जो हक लूट रहा है, दोहन शोषण कर रहा है, और 6 सूत्री मांग को लेकर विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का आज एक झलक है जो धरना प्रदर्शन के रूप में महाप्रबंधक कार्यालय हजारीबाग के समक्ष आज आयोजित कार्यक्रम में हम लोग शामिल हैं, और मजदूर हित और मजदूर का न्याय के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, जिस ये सेल चालू होने से पहले मैंने लिखित रूप से दिया है, मैंने इस GM को मैंने लिखित रूप से दिया है कि जो भी मजदूर हैं उनका एक ID कार्ड बने कि ये विस्थापित हैं और इनका विस्थापित संख्या इतना है और ये फलाने दंगल का मेंबर है, और जितना दिन भी उनका हाजिरी होगा उनका पैसा काउंटर पेमेंट किया जाए, उनका पैसा अकाउंट में किया जाए। ये लिखित रूप से दिए, और ये ऐसा होना चाहिए। जो यहाँ के बिचौलिया जो लोग जो है, जो आज ये पैसे का घोटाला कर रहा है, जो गोलमाल कर रहा है ना, वो लोग इस चीज़ को होने नहीं दे रहा। ये निरंतर है, अनिश्चितकालीन। ये जो धरना का कार्यक्रम है, ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देश पर और आम आवाम के समर्थन पर चल रहा है, और जब तक फैसला, जब तक हक अधिकार स्थानीय विस्थापित प्रभावितों को नहीं मिलेगा, तब तक ये निरंतर चलते रहेगा और आंदोलन उग्र होता जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल ठाकुर हुआ। कहाँ, यहीं पे रहते हैं? मैं यहाँ नेता हैं या फिर आम क्या जनता हम यहाँ? आम लोग जी, मेरा यहाँ रैयत है यहाँ के, और मेरा यहाँ ज़मीन भी गया है। कहाँ गया? ये जो घाटों ये रोड जाती है, ये CCL जो यहाँ ऑफिस बनाए हुए मेरी ही ज़मीन में है। तो CCL आप लोगों को सुविधाएं दे रहा है ना? अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाया है। बाहर के लोगों को सुविधा मिल रही है, यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाया है। तो कैसा सुविधा आप लोग यहाँ? हमारे सुविधा इस टाइप के मिलना चाहिए कि लोग यहाँ पर जो हम लोग मजदूर हैं, और दो वर्ष से हम लोग मजदूर लोग जो ऐसे दर दर भटक रहे हैं, और हम लोग को मैंने डंप चल रहा था, उसमें हम लोग कोयला लोडिंग करते थे, और वो मजदूरी से हम अपना घर चलाते थे। वो मजदूरी हमारों को छीन लिया गया है हम लोग को। और GM साहब जो यहाँ पर नए आए हैं, नीरज सिंह सिन्हा, दो वर्षों से इन्होंने गलत कदम उठा के चला रहे हैं डंप को, और यहाँ के जो हम लोग झेल रहे हैं, ये GM साहब के पूरा बिचौलिया लोगों के साथ में ये काम करके अपना पैकेट गर्म कर रहे हैं। नहीं, दरअसल हम आप आम जन हैं, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि CCL प्रबंधन से आप लोग क्या चाहते हैं जो पूरा नहीं हो रहा? हमारा मांग यही है कि हम मजदूरों को रोजगार चाहिए। जो हमारी मजदूरी जो डंप में जो लोडिंग जो होता है, मजदूर हम लोग जो दंगल द्वारा जो 7250 जो मिलना चाहिए,
वो नहीं मिल पा रही है और हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। आप भी यहीं से हैं? चरही से हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? सुशीला देवी। आप भी इस आंदोलन में आए हैं? इस आंदोलन में हम भी हैं, मजदूर में हैं। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ आने की आप लोगों को? सर मजदूर को लिए बाहर वालों कमा के जा रहा है, यहाँ के लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और यहाँ के लोग भूखा मर रहे हैं। यहाँ सुविधा नहीं है, न बच्चे के लिए सुविधा है, न मजदूर न खान पान की सुविधा है, न स्कूल की सुविधा है, न हॉस्पिटल की सुविधा है। और बाहर वाला पैसा जा रहा है, यहाँ बेरोजगार है, हम लोग को भी सुविधा मिले, हम लोग को मजदूरी कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ का मजदूर इससे ही हम लोग का पेट भरे, और क्या मांग देगा। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ के जो आम लोग हैं वो चाहते हैं कि चरही में भी जो सुविधाएं हैं सीसीएल प्रबंधन की तरफ से वो हमें ज़रूर मिले। ये चाहते हैं कि यहाँ एक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र हो, एक बेहतर स्कूल हो और जो आमजन है उसके रोज़गार के साधन मुहैया कराए जाएं। और यही वजह है कि लगातार विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा इन्हीं के मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है। अब देखना अहम होगा कि सीसीएल प्रबंधन आने वाले समय में इस पर अपना कैसा रुख दिखाता है। अपने सहयोगी एहसान अंसारी के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.